आपका पहला सवाल है, मनुष्य के शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? सीजीएल 2016 में पूछा है क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? तो मुख पर होती है, मुख में होती है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, द्रव का तापमान मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? सीएचएल से 2015 में पूछा है क्वेश्चन है, द्रव का तापमान मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? थर्मामीटर। आपका सही आंसर हो जाएगा थर्मामीटर। आपका अगला प्रश्न है, न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है? जेई में पूछा है, 2017 में पूछा है क्वेश्चन है ये जेई का। न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है बताइए? तो ये है क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित। अगला क्वेश्चन है, श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? सीजीएल 2019 में पूछा है क्वेश्चन है, श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है बताइए? तो ये होती है ऑक्सीजन। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मापक है? एमटीएस 2016 मुझे क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मापक है? यह है दूरी का। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड शरीर में कहाँ पाया जाता है? सीएचएस 2018 में पूछा क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आमाशय में। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सीजीएल 2017 पूछा है ये क्वेश्चन, सबसे हल्की गैस कौन सी है बताइए? सबसे हल्की गैस जो हमारी हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा किसकी इकाई विद्युत धारा की इकाई क्या है? जेई 2016 में पूछा है ये क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई क्या है बताइए? तो ये विद्युत धारा की एम्पियर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सीएचएस 2015 में पूछा क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है बताइए? यकृत, इसको बोलते हैं लीवर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है? सीजीएस 2016 में पूछा क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है? तो ये होता है लैक्टोबैसिलस, जो दूध को दही में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? सीएचएस 2017 पूछा क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये है H2O। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? सीजीएल 2016 में पूछा क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ये है कैल्शियम। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? जी 2018 में पूछा क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो ये होता है निर्वात वैक्यूम में। ठीक है। वो अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? सीएचएस 2015 में पूछा क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इनका जो जीवन काल होता है 150 दिन होता है, 150 दिन तक ये जिंदा रहती हैं। यह आप अगला क्वेश्चन है, न्यूटन ने कौन सा यंत्र बनाया था जिससे प्रकाश के रंगों को अलग किया जा सकता है? सीजीएल 2017 पूछा क्वेश्चन है, बताइए? प्रिज्म। आपका सही जवाब होगा प्रिज्म। आपका अगला क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक कितना होता है? एमटीएस 2016 पूछा क्वेश्चन है, एमटीएस 2016 में आया ये क्वेश्चन। आइए, तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? सीएसएस 2016 में पूछा क्वेश्चन है, ये तो पता ही होगा, 206। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी होती हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है,
डीएनए का पूरा नाम क्या है? सीजीएल 2015 में पूछा क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए की फुल फॉर्म जो है, पूरा नाम जो है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आने आरएनए की आरएनए आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन निकलता है? सीएचएस 2018 में पूछा क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? बताइए। तो ये निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? जेई 2016 में पूछा क्वेश्चन है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? बताइए। हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में रक्त समूह की खोज किसने की? सीजीएल 2017 में पूछा क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त समूह की खोज किसने की? बताइए। तो ये कार्ल ले, लैंड स्टीनर कार्ल लैंड स्टीनर ने। अब अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? एमटीएस 2019 से पूछा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? बताइए। किसने की थी? ये की थी प्रेस प्रेस प्रेस्टली ने की थी। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में किस गैस की आवश्यकता होती है? सीएचएसएल 2015 में पूछा क्वेश्चन है, फोटो सिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में किस गैस की आवश्यकता होती है? बताइए। तो इस गैस की आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इस गैस की हमें आवश्यकता होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग ताप मापक में होता है? सीजीएल 2016 में पूछा क्वेश्चन है। तो हमें जरूर पड़ती है पारक। आपका अगला क्वेश्चन है, पाचन में सहायक एंजाइम पेप्सिन किससे किस में मापा जाता है? जी 2017 पूछा क्वेश्चन है, पाचक में सहायक एंजाइम पेप्सिन किस में पाया जाता है? बताइए। तो ये पाया जाता है आमाशय में। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? सीएचएस 2016 में पूछा है क्वेश्चन है। बताइए। मानव शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है? तो ये होता है 98.6 डिग्री। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? सीजीएल 2015 में पूछा क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? बताइए। ये की थी हेनरी बेकरल ने की थी। आपका अगला क्वेश्चन है, वायरस में कौन से घटक होते हैं? एमडीएस 2017 पूछा क्वेश्चन है, वायरस में कौन से घटक होते हैं? प्रोटीन और डीएनए या आरएनए, ये घटक होते हैं। आप अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये जैसे 2018 पूछा क्वेश्चन क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह मधुमेह रोग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के विरुद्ध वस्तु की छाया कैसी बनती है? सीजीएल 2016 में पूछा क्वेश्चन है, प्रकाश के विरुद्ध वस्तु की छाया कैसी बनी होती है? काली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस गैस को रोकती है? एमटीएस 2016 में पूछा क्वेश्चन है, ओजोन परत किस गैस को रोकती है? यूवी किरणें वो रोकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोहा जंग क्यों खाता है? एसएससी सीएच 2015 में पूछा क्वेश्चन है, लोहा जंग क्यों खाता है? नमी और ऑक्सीजन दोनों के कारण लोहा जंग खाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? जेई 2018 में पूछा क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? बताइए। प्रकाश की गति बदलने से। आपका सही जवाब है, प्रकाश की गति बदलने से
आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य से ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी पर आती है? CGL 2017 पूछा क्वेश्चन है, सूर्य से ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी पर आती है? बताइए। बी, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऊष्मा और प्रकाश। आपका अगला क्वेश्चन है, इंसानों में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? CHS 2016 पूछा क्वेश्चन है, बताइए। 32। ठीक है, 32 दांत होते हैं इंसानों में। आपका अगला क्वेश्चन है, रेड ब्लड सेल्स RBC में कौन सा केंद्रक होता है? MTS 2017 पूछा क्वेश्चन है, बताइए। नहीं होता है, इसका सही आंसर होता है नहीं होता है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप को किस यंत्र से मापा जाता है? CGL 2018 पूछा क्वेश्चन है, रक्तचाप को किस यंत्र से मापा जाता है? बताइए। तो ये मापा जाता है इस्प मैनोमीटर, इस्प इस्पगिमे मैनोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है, जल का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? CHSL 2015 में कुछ क्वेश्चन है, जल का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि जीवन की मास्टर ग्रंथि कहलाती है? जेई द्वारा सुनो पूछा क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि जीवन की मास्टर ग्रंथि कहलाती है? यूज ग्रंथि। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, आपको लास्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा हड्डी वाला भाग कौन सा है? CGL 15 पूछा क्वेश्चन है, तो ये होता है कान। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।